लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट निकालने, क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने के हमने दो तरीके देखे थे। वन इज मिडल स्प्लिट और दूसरा क्या देखा था हमने, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या होता था, x इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते थे, d। क्या बोलते थे, d। अगर ये d इक्वल टू में 0 है तो इसका मतलब रूट्स सारे हमारे कैसे हैं, इक्वल रूट्स। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर d लेस देन 0 है तो क्या आएगा, नो रियल रूट्स। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर का मतलब रूट वहां पे डिफाइन नहीं होंगे। बात आई समझ में। कल हमने पूरी एनसीईआरटी में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो किए थे, आज हम पीवाईक्यूज करेंगे। तो पीवाईक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2800 किलोमीटर। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो स्पीड थी उससे कितनी कम होगी, 100 किलोमीटर पर आवर क्या होगी, कम हो गई। एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मान लो जो फ्लाइट थी वो कहां से जा रही थी, ए से लेकर बी तक। ए से लेकर कहां तक जा रही थी, बी तक। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 2800 किलोमीटर। जो यहाँ पे टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था, टी। कितना लग रहा था, टी। और जो यहाँ पे स्पीड थी वो कितनी थी, एक्स। स्पीड थी कितनी थी, एक्स। बात समझ आई। तो क्या हुआ, ये होगी फर्स्ट कंडीशन जो ओरिजिनल थी जब क्या किया था, टेक ऑफ किया था। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, वेदर कैसा हो गया, बैड हो गया। जब वेदर क्या हुआ, बैड हुआ, तो उसकी स्पीड कितने से रिड्यूस होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर। तो मतलब अभी जो स्पीड थी वो कितनी थी, x थी। अब कितनी होगी, x माइनस 100, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। क्या हुई है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम होना। तो स्पीड कितनी होगी, x माइनस 100। डिस्टेंस चेंज होएगा, डिस्टेंस क्यों चेंज होएगा, वो तो सेम रहेगा ना भाई। यहां से आपके घर का डिस्टेंस, चाहे आप कितनी स्पीड में चलाओ कितने धीरे चलाओ, डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डिस्टेंस अभी भी कितना रहेगा, 2800 किलोमीटर। जो टाइम है, टाइम कितना इंक्रीज हो गया, t प्लस 30 मिनट्स। कितना मिनट हो गया, 30 मिनट। बट यूनिट किसमें गिवन थी, आवर में। किसमें थी, आवर। तो मिनट को किसमें चेंज करेंगे, आवर में। तो मिनट आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक घंटे में कितने से मिनट होते हैं, 60। तो कितने से डिवाइड कर दोगे, 60 से। तो 00312। तो कितना आ गया, 1/2 आवर, या क्या बोल सकते हो 0.5 आवर। तो मतलब जो अब टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, t प्लस 0.5, या क्या लिख सकते हो, t प्लस हाफ। ये टोटल आवर लगेंगे। समझ गए भाई। पहले कितना टाइम लग रहा था, t। अब आधा घंटा और क्या लगेगा, ज्यादा। जो t गिवन है वो किसमें गिवन है, आवर में। मुझे कैसे पता लगा आवर में गिवन है, क्योंकि जो स्पीड थी वो उसमें क्या लिखा हुआ है, 100 किलोमीटर पर आवर। इतने बात आई समझ में, ठीक है। अब क्या निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। अब देखो क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, और क्या दे रखा है, टाइम। तो फॉर्मूला क्या लगता है, स्पीड इज इक्वल टू में क्या होता है, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो अगर मैं बात, अब मेरी बात सुनो, एक तुम्हारे को आसान तरीका बताता हूं। ये क्या था, ए स्टेशन, ये क्या था, बी स्टेशन। ए से बी जाने में पहले टाइम कितना लग रहा था, t1। अब ए से बी जाने में अब टाइम कितना लग रहा है, t2। ठीक है। ज्यादा टाइम कब लग रहा है, t2 में। और t1 में क्या लग रहा है, कम टाइम। कितना कम टाइम लग रहा है, 30 मिनट। मतलब t2 माइनस t1 किसके बराबर होएगा, हाफ के। भाई मेरे को यहां से घर जाने में लग रहे हैं 10 घंटे, फिर मैंने अपनी थोड़ी स्पीड इंक्रीज करी तो मेरे को अब लग रहे हैं 11 घंटे। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 1 आवर का। ऐसी जो पहले टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था, t1। अब कितना टाइम लग रहा है,
T2 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला ये कि कितने टाइम इंक्रीज हो गया 30 मिनट, मतलब घंटे में बात करो तो कितना हो गया, हाफ आवर, आधा घंटा इंक्रीज हो गया। अब आधा घंटा इंक्रीज मतलब जो फाइनल टाइम लग रहा है मेरे को और जो इनिशियल टाइम लग रहा है और जो उनका डिफरेंस है वो कितना है, हाफ है। T2 माइनस T1 इक्वल टू में हाफ। अब T2 मतलब टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर मैं बात करूं T2 की, जब बैड वेदर था तो बैड वेदर में डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना भाई, डिस्टेंस कितना रहेगा 2800 अपॉन में स्पीड कितने से रिड्यूस हो चुकी थी 100 से, तो x माइनस 100 माइनस T1 की बात करें जब ओरिजिनल जब टेक ऑफ किया था डिस्टेंस कितना था 2800 अपॉन में स्पीड कितनी थी x, किसके इक्वल है ये, हाफ के। ये बात समझ आई नहीं आई ये बताओ मुझे, आ गई कि भाई जब बैड वेदर हो चुका था तो जब टाइम कितना लग रहा था T2, ओरिजिनल में टाइम कितना लग रहा था T1, T2 में ज्यादा टाइम लग रहा है, T1 में कम टाइम लग रहा है। तो T2 माइनस T1 का डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 30 मिनट, उसका आवर में चेंज कर लिया तो कितना आ गया 1/2। टाइम इज इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T2 कौन सी कंडीशन है, बैड वेदर वाली, तो 2800 अपॉन में x माइनस 100 माइनस T1 कौन सी कंडीशन है, ओरिजिनल वाली, तो 2800 अपॉन में x, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर था, हाफ के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, नीचे कितना आ जाएगा x इंटू में x माइनस 100, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 2800x माइनस 2800, ये किससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 100 से, किसके इक्वल आ गया 1/2 के। सोल्व करो मेरे साथ फटाफट, ये कितना आ गया 2800x, इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2800x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2800 और 100 की 2 जीरो लगा दो, यही होगा अपॉन में x इंटू में x माइनस 100 इक्वल टू में 1/2। 2800x से 2800x कैंसिल आउट, तो ये कितना बचेगा, 2 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 28 इंटू 2 कितना होता है 28 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 56, कितना आएगा 56, जीरो लगा दो, कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये कितना हो जाएगा x इंटू में x माइनस 100, तो ये कितना हो गया x इंटू एक्स कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, एक्स स्क्वायर माइनस 100x, यहाँ पे कितना आ गया 56, 1 2 3 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56 1 2 3 4 इक्वल टू में 0। तो ये क्या आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन समझ आया, T2 माइनस T1 किसके बराबर था, हाफ के। सारी वैल्यू पुट करी, एलसीएम लिया, तो हमारा जो इक्वेशन सोल्व हो गया वो कितनी आई, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस ये कितना हो गया 5,60,000, कितना हो गया 5,60,000। अब इसकी क्या करोगे तुम, फैक्टर, क्या करोगे फैक्टर। अब देखो यहां पे क्या चाहिए मुझे 100, कितना चाहिए 100, और यहां पे कितना चाहिए 5,60,000। तो देखो 56 किसकी टेबल में आता है, 7 8 से कितना होता है 56। अगर मैं 800 में से माइनस 800 लू और प्लस का क्या लू 700 लू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा माइनस का 100, क्या चाहिए था माइनस का 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 0 7 8 56, 4 0 7 8 56, ठीक है 7 8 56। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस में 700x माइनस 56 1 2 3 4 इक्वल टू में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है मैक्सिमम x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 800, यहां से क्या कॉमन आएगा 700, अंदर क्या बचेगा x माइनस 800 इक्वल टू में 0। देखो ये सेम आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए सेम। अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 800, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 800 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा x माइनस, ये है ना प्लस का था, क्या था देखो प्लस का 700 कॉमन लिया था ना, तो x प्लस 700 आएगा, क्या आएगा x प्लस
700 इक्वल टू में 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 है। ये 0 हो तो x माइनस 800 किसके इक्वल आ गया? 0 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 800। x क्या थी? स्पीड क्या थी? यूनिट क्या थी? किलोमीटर पर आवर। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? -700। स्पीड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर क्या हो जाएगा? 800 किलोमीटर पर आवर। बस -700 भी निकाल के दिखानी पड़ेगी। क्या? -700 की वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी। हाँ, वो तो निकलेगी ना। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है स्पीड की, तो क्या आंसर हो जाएगा? 800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट हमें और क्या क्या निकालना था क्वेश्चन में? टाइम। हमें क्या निकालना था? स्पीड एंड टाइम। कहां है क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा? फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा? 2800 स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 2800। स्पीड कितनी थी? 800। तो कितना आ गया? 28/8। इसको लिखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कितना आ जाएगा? क्या? 7/2। 7/2 का मतलब कितना हो गया? 3.5 आवर। 3.5 आवर का मतलब 3 आवर 30 मिनट्स। ये क्या लगेगा? टोटल टाइम लगेगा। टोटल क्या लगेगा? टाइम लगेगा। कौन से केस में? फर्स्ट केस में। सेकंड केस में 30 मिनट और ऐड कर दोगे तो कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। कितना लगेगा? 4 आवर्स। नोट डाउन करो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितना है? लेट, क्या लेट कर लेता हूं? न्यूमरेटर कितना है मेरा? इज x। न्यूमरेटर क्या मान लिया मैंने? x। उसने क्या बोला है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब पहले मैं क्या करूं? उसको ट्वाइस करूं, उसमें क्या ऐड करूं? 1 ऐड करूं। क्या ऐड करूं? 1 ऐड करूं। अरे भाई साहब, तो ये क्या हो जाएगा? तो न्यूमरेटर को मैंने मान लिया, ये डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या माना मैंने? x। तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? 1 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो पहले क्या कर दिया न्यूमरेटर का? ट्वाइस, और उसमें क्या ऐड कर दिया? 1। ये मेरा क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में पता है ना, ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर। जैसे मैंने लिखा p/q, तो p क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर, और d क्या, q क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या कर दिया? ट्वाइस कर दिया, उसमें क्या ऐड कर दिया? 1 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? 1। अब क्या बोला है? इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। मतलब इसका फ्रैक्शन कितना होगा? x अपॉन में 2x प्लस 1। इधर देख लो, x अपॉन में 2x प्लस 1। और क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब इस फ्रैक्शन को क्या कर दूंगा मैं? उल्टा। उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 अपॉन में x। इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है? 2, 16, 21। 21 2 जा 42, 42 प्लस 16 58। तो ये कितना आ जाएगा? 58/21। बात आई समझ नहीं आई? क्या बोला उसने? भाई जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का ट्वाइस प्लस 1, तो कितना आ गया? 2x प्लस 1। अब जो ये फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल कर दो, और उन दोनों का सम किसके बराबर है? 216/21 के बराबर है। फाइंड द फ्रैक्शन। फाइंड द क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। मतलब ये निकालना है पूरा, x अपॉन 2x प्लस 1 की वैल्यू। तो मैंने लेट कर लिया, लेट x अपॉन 2x प्लस 1 किसके इक्वल है? y के। किसके इक्वल है? तो 2x प्लस 1 अपॉन में x किसके इक्वल हो जाएगा? 1/y के। यस या नो? तो x अपॉन 2x प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? y। 2x प्लस 1 अपॉन x को क्या लिख सकता हूं? 1/y। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। किसकी निकालनी है? y की। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द फ्रैक्शन। अब दो चीजें लिखी हो सकती थी क्वेश्चन में, या तो पूछ लेता फाइंड द फ्रैक्शन, या और क्या पूछ सकता था?
फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहले जब भी y की वैल्यू निकालोगे फिर y की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। आई बात समझ में? पेपर में क्वेश्चन चेंज होके ऐसे आते हैं भाई। प्रीवियस ईयर में ये पूछा है, अब तुम्हारे से क्या पूछ लेगा इसका, भाई यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू पूछी है, निकालना यहां तक भी पड़ेगा, फिर इसके बाद क्या पूछ लेगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू बता दो आप। तो करो एलसीएम लो, कितना आ गया, y प्लस 1/y किसके इक्वल आ गया, किसका है भाई, 58 अपॉन में 21। एलसीएम लो, कितना हो गया, y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू में 58/21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 21y स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू में 58y। तो 21y स्क्वायर माइनस 58y प्लस 21 इक्वल टू में 0। ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरे को अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं, क्या करता हूं, स्प्लिट करता हूं, वापिस से ऐड करूं तो कितना आना चाहिए, 58, और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, 21 इंटू में 21। कितना होता है 21 इंटू 21, 441। तो 441 के मैं क्या कर लेता हूं, फैक्टर कर लेता हूं। 441 किस पे जाएगा बताओ, 3 पे जाएगा, 3 1 3, कितना हो गया, 3 4 12, 3 7 21। फिर 3 पे जाएगा, यस, 3 4 12, 3 9 27। अब किस पे जाएगा, 7 पे, 7 7 अब किस पे जाएगा, 7 पे 1। ठीक है, तो ये 3 3 से कितना हो गया, 9, 7 7 49, 7 7 49। तो 49 और 9 कितना होता है, 58। कितना होता है, 58। बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, साइन माइनस का, तो दोनों साइन किसके लूंगा मैं, माइनस के। तो ये कितना हो जाएगा, 21y स्क्वायर माइनस 49y माइनस 9y प्लस 21 इक्वल टू में 0। इसमें से कॉमन लो, मैक्सिमम क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर 7y कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 7 की टेबल 21 कितने पे आता है, 3 पे। तो 3y माइनस 7, यहां से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 3, तो 3y माइनस 7 इक्वल टू में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3y माइनस 7, और यहां क्या बचा, 7y माइनस 3। ये किसके इक्वल होएगा, 0 के। अब या तो ये 0 होएगा या ये 0 होएगा। तो क्या आ गई वैल्यू, 3y माइनस 7 इक्वल टू में 0। तो 3y किसके इक्वल हो गया, 7 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। और नेक्स्ट केस में 7y माइनस 3 किसके इक्वल है, 0 के। तो 7y किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/7। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/7। बात आई समझ में। तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू आई है हमारे पास, वो कितनी कितनी आ गई, 7/3 एंड 3/7। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, 7/3 एंड 3/7। आगे बात समझ में। क्वेश्चन ऐसे ही आने पेपर में, समझ ना आए तो वापस पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कल बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये सम ऑफ रूट होता है, क्या होता है, किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सी बाय ए के। इक्वेशन क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू में 0। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू में 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, b की वैल्यू कितनी आ गई, -9, c की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहां पे पुट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस b कितना है, -9 अपॉन में a कितना है, 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आंसर कितना आ जाएगा, 9/2। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c बाय ए। c कितना है, 4, a कितना है, 2। तो कट जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 2। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। दोनों क्वेश्चन करो जोड़ डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की। फॉर विच वन
रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। मतलब क्या हुआ, एक रूट अगर अल्फा है, एक रूट क्या है अल्फा है, तो दूसरा रूट कितना आएगा 6 अल्फा। कितना आएगा 6 अल्फा। देखो ना क्या लिखा हुआ है, विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। एक अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 6 अल्फा। तो अब तुम्हारे को पता है दो चीजें होती है, एक होता है सम ऑफ रूट्स और एक क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना होता है, इस दोनों रूट का सम, तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 6 अल्फा किसके बराबर होता है माइनस बी बाय ए के। अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस 14, सी की वैल्यू कितनी है 8 और ए की वैल्यू कितनी है पी। जनरल इक्वेशन तुम्हारे को पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर कर लेना। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, किसके बराबर होता है सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है सी बाय ए। तो अल्फा प्लस 6 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा माइनस बी बाय ए। तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस 14, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 14 बाय ए कितना है पी। तो अल्फा प्लस 6 अल्फा कितना हो गया 7 अल्फा। तो 7 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 14 बाय पी। नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा इंटू में 6 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा सी बाय ए के। तो सी कितना है 8, ए और ए कितना है पी। भाई अभी बताया प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना था, अल्फा कितना था अल्फा, और बीटा कितना था 6 अल्फा। दोनों का सम किया किसके बराबर रखा माइनस बी बाय ए के। दोनों का प्रोडक्ट किया किसके बराबर रखा सी बाय ए के। तो यहां से कितना हो जाएगा अल्फा इंटू 6 अल्फा कितना आएगा 6 अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू में 8 बाय पी। किसके इक्वल आ गया 6 अल्फा स्क्वेयर 8 बाय पी के, 8 बाय पी के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है पी की। तो किसका एलिमिनेट कर देते हैं अल्फा को, किसका एलिमिनेट कर देते हैं अल्फा को। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा आ जाएगा 14 बाय 7 इंटू में पी। 7 वन जा 7, 7 टू जा 14। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 बाय पी। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 बाय पी। यहां पुट कर दो तो 6 इंटू में 2 बाय पी का स्क्वेयर इक्वल टू में 8 बाय पी। तो 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4, 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4 अपॉन में पी का स्क्वेयर, पी स्क्वेयर इक्वल टू में 8 बाय पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक पी से एक पी कैंसिल, पी उधर जाएगा 8 इधर आएगा। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 3। पी की वैल्यू कितनी आ गई 3। भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में बोल रहा था सम ऑफ रूट। क्या बोला था सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट कितना होता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी बाय ए के। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है सी बाय ए के। तो दोनों के इक्वेशन क्या कर दिया इक्वेट कर दिया, वहां से अल्फा क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया। एक अल्फा की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दी, वहां से किसकी वैल्यू निकाल ली हमने पी की वैल्यू। किसकी निकाल ली पी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। कितनी आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में वापस बता दो क्या बोलो इसमें। वो अल्फा इक्वल्स टू 14/7 इनटू पी के आगे से अल्फा इक्वल टू में 14/7 इनटू पी सब सुपर। हाँ राइट साइड यहां से नहीं राइट साइड यहां से उसके आगे से 7 अल्फा इक्वल टू कितना है 14 अपॉन पी। तो अल्फा इक्वल टू 7 उधर का चल जाएगा डिवाइड में। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 14 अपॉन 7 इंटू पी। 7 1 7, 7 2 14। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 बाय पी। अल्फा की वैल्यू उठा के मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी। तो यहां से अल्फा क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, खाली क्या बचा पी। पी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू कितनी आई 3 आई। कितनी आई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रेशनल रूट्स। कैसे रूट्स रेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। मतलब किस फॉर्म में होने चाहिए p बाय q की फॉर्म में। तो p बाय q की फॉर्म में होने के लिए जो d है हमारा क्या है, जो d है, d को क्या होना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। d को क्या होना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, या d को क्या होना पड़ेगा हमारे को 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, या तो d क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, या d क्या होगा 0 होगा।
ठीक है, या तो डी क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर या डी क्या होगा 0। तो डी क्या होता है, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर निकलो, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 4। तो ये कितना आ गया के स्क्वायर माइनस 32। क्या आ गया डी की वैल्यू, इधर देख लो, इधर क्वेश्चन पेपर में गलत करके आओगे। डी की वैल्यू कितनी आ गई के स्क्वायर माइनस 32। आदित्य इधर देख ले, क्या निकालना है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। 4 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू में 0। अब दो बातें हैं देखो, इसने पहली एक चीज क्या बोल दी, कौन सी वैल्यू निकालनी है पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी निकालनी है पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस दो गिवन है, क्या गिवन है 4√2 गिवन है और एक क्या गिवन है √2 गिवन है। एक बार मैं 4√2 पुट करके देख लेता हूं के की जगह, और एक क्या पुट करके लिख देता हूं √2। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जब हम वैल्यूज को क्या करते हैं पुट करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं पुट करके। तो के की जगह क्या पुट किया मैंने 4√2। तो 4√2 का स्क्वायर माइनस 32। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, √2 इंटू √2 2, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। तो 32 माइनस 32 कितना आ गया 0। तो डी की कंडीशन थी हमारे पास दो, या तो क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, या क्या होना चाहिए 0। आंसर कितना हो गया 4√2। पर अभी रुक जाओ, हम √2 भी पुट करके देख लेते हैं। तो डी की वैल्यू अगर मैं के की वैल्यू √2 पुट करता हूं तो √2 का स्क्वायर माइनस में 32। √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस 32। तो कितना आ गया माइनस 30। ये वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा नो रियल रूट्स आ रहे हैं। क्या आ जाएंगे तो के की वैल्यू क्या हो गई 4√2। क्या होगी 4√2। हमें कई क्वेश्चनों में वैल्यू पुट करके भी देखना होगा। जब वैल्यू पुट करके देखते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड। लास्ट क्वेश्चन करो और ये वाला भी शॉर्ट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट। क्या निकालना है डी निकालना है। क्या निकालना है डी। डी का फॉर्मूला बताओ फटाफट, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जनरल इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू में 0। जनरल इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। a कितना हो गया 4, x वाला है नहीं है तो b की वैल्यू कितनी हो गई 0, c की वैल्यू कितनी होगी -5। तो निकाल लो b स्क्वायर, b कितना है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 4, c कितना है -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 4 जा 20 इंटू 4 80। 80 ग्रेटर देन क्या है 0। कल बताया था जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। बात समझ आ गई भाई। जब x का कंपोनेंट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं है, b 0 हो गया। कितना हो गया b कितना हो गया 0 हो गया। आई बात समझ में। आंसर क्या है पॉजिटिव आया है, मतलब ग्रेटर देन क्या है 0। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट कैसे होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। उस दिन कंडीशन बताई थी इक्वल रूट कब आते हैं जब d की वैल्यू कितनी होती है 0। जब भी क्या आया था रिवाइज करके आना, d की वैल्यू 0 होती है तब कैसे आते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब मैं क्या करूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके इक्वल पुट कर दूंगा 0 के। पहले इसको सोल्व करो, px के x से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा px स्क्वायर, px की 2 से होगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 2px प्लस का 6 इक्वल टू में 0। जनरल इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई p, b की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी अंकना b की वैल्यू -2p, c की वैल्यू कितनी आ गई 6। कितनी आ गई 6। इधर पुट कर दो भाई। देखो a की वैल्यू p, b की वैल्यू -2p, c की वैल्यू कितनी हो गई 6। पुट करो b स्क्वायर कितना हो जाएगा -2p का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है p इंटू में c कितना है
6 इक्वल टू में 0, -2 है, पावर कैसी है इवन, तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 24p इक्वल टू में 0, कॉमन क्या आ गया 4p, अंदर क्या बचा p माइनस 6 इक्वल टू में 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, अगर 4p 0 हुआ तो p की वैल्यू कितनी आ गई 0, अगर p माइनस 6 0 हुआ तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब इधर देखो दो वैल्यू आई है, एक p की वैल्यू क्या आई है 0, एक p की वैल्यू क्या आई है 6। अगर p की वैल्यू 0 में इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो p की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। समझ आया 0 क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब मैं 0 यहाँ p की वैल्यू पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाता है 0, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, तो इसलिए p की वैल्यू 0 हम पुट नहीं करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा p इक्वल टू में 6। करो जोड़ डाउन दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो केस स्टडी है, while designing the school year book a teacher asked the student that the length and width of a particular photo is increased by n unit। मतलब यहाँ पे x लिख रखा है इसने, यहां से कितनी इंक्रीज हो गई x यूनिट, विड्थ भी कितनी इंक्रीज हो गई x यूनिट, मतलब ओरिजिनल एरिया कितना था, पहले एरिया कितना था रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी थी पहले 18, ब्रेथ कितनी थी 12, तो ओरिजिनल एरिया कितना था 18 इंटू में 12। अब एरिया कितना हो चुका है, नाउ लेंथ बिकम, लेंथ कितनी हो गई 18 प्लस x, ब्रेथ कितनी हो गई 12 प्लस x। अब क्वेश्चन देखो, लेंथ इंक्रीज कर दी कितने यूनिट से x यूनिट से, कितने यूनिट से x यूनिट से, x यूनिट इज टू डबल द एरिया ऑफ द फोटो, एरिया क्या कर दिया उसका डबल कर दिया, एरिया क्या कर दिया डबल, मतलब अभी x एरिया था तो अब कितना हो जाएगा 2x, मुझे ओरिजिनल एरिया पता है कितना था 18 इंटू में 12, अब एरिया कितना हो जाएगा, जब ब्रेथ बढ़ा चुके लेंथ बढ़ा चुके, अब एरिया कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 18 इंटू में 12, कब जब हम क्या कर सके लेंथ एंड ब्रेथ क्या कर चुके हैं इंक्रीज कर चुके हैं, लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो चुकी है इंक्रीज हो चुकी है, जब क्या हो चुकी है इंक्रीज हो चुकी है, जब एरिया किसके बराबर आएगा ट्वाइस ऑफ 18 इंटू में 12 के। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, while designing the school year book a teacher asked the student that the length and width of a particular photo is increased by x unit, कर दी, पहले कितनी थी 18 थी, अब कितनी होगी 18 प्लस एक्स, पहले कितनी 12 थी, अब कितनी होगी ब्रेथ 12 प्लस एक्स। आगे क्या बोला है टू डबल द एरिया ऑफ द फोटो, तो पहले एरिया कितना था 18 इंटू 12, अब एरिया कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 18 इंटू 12। अभी की लेंथ कितनी है 18 प्लस एक्स, किसके बराबर होगी, और ब्रेथ कितनी है 12 प्लस एक्स, जो इसका एरिया का आंसर आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए डबल ऑफ पहले वाला एरिया, पहले वाला एरिया कितना था 18 इंटू में 12। समझ आया नहीं आया भाई, क्या बोल रहा है टीचर ने फोटो को बड़ा करवाया, तो टीचर ने बोला जो अभी एरिया है उसकी लेंथ और ब्रेथ एक्स यूनिट इंक्रीज कर दो, अब इतनी इंक्रीज करनी है एक्स यूनिट की, अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करें इसका एरिया निकाले तो जो पहले आंसर आ रहा था उसका क्या है डबल है, उसका क्या है डबल, तो पहले आंसर कितना आ रहा था 18 इंटू 12, अब कितना आएगा 2 इंटू में 18 इंटू में 12। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ आ गया ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन डिपेंडिंग द अबव इन्फॉर्मेशन, तो ये हमने निकाल दी, कितनी आएगी 18 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स इक्वल टू में 2 इंटू में 18 इंटू में 12। कितना समझ आया क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट पहले को ट्राई करो फटाफट। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया, सेकंड पार्ट क्या बोला है राइट द कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इसको सोल्व कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 18 इंटू 12 कितना होता है 216, 18 इंटू एक्स 18x, x इंटू 12 12x प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इधर 18 इंटू 12 216, 216 का डबल कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 432 है ना 432, तो 432 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12x कितना हो जाएगा 30x, 216 में 432 गए माइनस का 216 इक्वल टू में 0, ये क्या आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन इन
क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, न्यू डायमेंशन, मतलब पहले क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू लेंथ और ब्रेथ में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालो, इक्वेशन सोल्व करो, कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216 इक्वल टू में 0। इधर देख लो, ऐड करने पे क्या चाहिए 30, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 216, फैक्टर कर लो 216 कितना होएगा 2108 254 393331। तो देखो क्या हो सकता है, क्या चाहिए हमें 30 चाहिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27। नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। 27 इंटू 2 54, नहीं इससे भी बात नहीं बनेगी। 3 3 जा 9 हो गया और 3 2 जा 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, नहीं बट हमें क्या चाहिए, एक माइनस का चाहिए। बताओ क्या होंगे फैक्टर जल्दी, फैक्टर निकाल लेता है, b स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस, फैक्टर निकाल के होगा भी तो नहीं है, माइनस का आ ही नहीं सकता जब दो प्लस के मल्टीप्लाई प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या निकाल लेते हैं, डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता था, जब फैक्टर ना निकल रहे हो तो क्या बताया था, फॉर्मूला लगा देना, कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूले के लिए बोला था। इधर देख लो, माइनस बी कितना है 30, तो माइनस 30 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर, इधर देख लिया करो, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, इंटू में सी कितना है माइनस का 216 अपॉन में 2a, 2 इंटू में 1, तो माइनस 30 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 216 इंटू 4 कितना होगा, जल्दी बताओ, 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना है 1064, नहीं यार 864 आएगा, क्या कर रहे हो, अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया माइनस 30 प्लस माइनस ये कितना आएगा अंदर 864 प्लस 900 1764, किसका रूट होता है 42 का, तो कितना हो जाएगा माइनस 30 प्लस माइनस 42 अपॉन में 2, तो एक केस क्या हो जाएगा माइनस 30 प्लस माइनस सॉरी एक बार प्लस का ले लेता हूं, प्लस 42 अपॉन में 2, और एक बार किसका ले लूंगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू में माइनस 30 माइनस 42 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी माइनस का 72 अपॉन में 2 डेट इज माइनस 36। तो नेगेटिव वैल्यू होनी, लेंथ कभी नेगेटिव होती है नहीं होती, तो माइनस 36 आंसर नहीं होएगा। तो x की वैल्यू कितनी हुई माइनस 30 प्लस 42 12, 12 बाई 2 कितना हो गया 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। बट हमें क्या निकालनी है, न्यू डायमेंशन निकालना है। क्या निकाला है, न्यू डायमेंशन। तो न्यू डायमेंशन निकालने के लिए लेंथ कितनी थी 18 प्लस एक्स और ब्रेथ कितनी थी 12 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी निकली है 6, तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 6 और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 6, तो न्यू डायमेंशन कितनी हो जाएगी 24 और 18। तो न्यू डायमेंशन क्या होगी, लेंथ कितनी हो जाएगी 24 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 18। करो, देखो और में क्या बोल रखा है, कैन एनी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ क्या थी 18 प्लस एक्स और क्या थी 12 प्लस एक्स, उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे 220 के। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो डी की, डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी कैसा निकलना चाहिए, या तो परफेक्ट स्क्वायर निकलना चाहिए या क्या निकलना चाहिए 0, नेगेटिव निकला तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। फॉर्मूला तुम्हारे को पता ही है रूट्स निकालने का क्या होता है, x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अंकनाम बी की वैल्यू बता,
-3 है प्लस 3 क्या? क्वेश्चन में +3 है। तो माइनस का 3 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू बता 1 इंटू सी की वैल्यू -10 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू 10 40 अपॉन में 2। तो आंसर क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट 49 अपॉन में 2। 49 किसका रूट होता है 7 का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 प्लस माइनस 7 अपॉन में 2। तो एक बार क्या लूंगा प्लस का और एक बार क्या लूंगा माइनस का। तो -3 प्लस 7 कितना हुआ 4/2 कितना आ गया 2 -3 -7 -10 10/2 कितना हो गया -5। तो -5 और 2 कौन सा ऑप्शन है ए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 13/21। तो 13/21 मोर देन मतलब प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू में बीटा। समझ आ गई। जो सम ऑफ रूट है वो किसके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट के कितने ज्यादा 13/21 ज्यादा। अब यहाँ पे एडिशन किया मैंने क्या किया है एडिशन। अगर यहाँ पे मोर की जगह टाइम्स लिखा होता क्या लिखा होता टाइम्स तो क्या करता मल्टीप्लाई करता क्या करता मल्टीप्लाई। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए। तो यहां पे बी की वैल्यू कितनी हो गई -11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन में ए कितना हो गया के। सी कितना है के -23 अपॉन में ए कितना है के। वैल्यू आउट आगे पुट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 11 अपॉन में के इक्वल टू में 13/21 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है के -23 अपॉन में के। ठीक है इसको मैं इस साइड ले आऊं तो कितना हो जाएगा 11 अपॉन में के माइनस के -23 अपॉन में के इज इक्वल टू में 13/21। एलसीएम कितना आ जाएगा के ही आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 11 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का के माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू में 13/21। तो 23 प्लस 11 कितना होएगा 34 माइनस के इक्वल अपॉन के इक्वल टू में 13/21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 21 इंटू में 34 माइनस के इक्वल टू में 13 के। 21 इंटू 34 बताओ कितना होएगा जल्दी बताओ 21 इंटू 34 714। ये माइनस का 21 क्या है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 714 किसके इक्वल आ जाएगा 21 प्लस 13 कितना होएगा 31 34 के कितना आएगा 34 के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 714 डिवाइडेड बाय 34 कितना आएगा डिवाइड करो इसको कितना आएगा 21। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई 21। करो जोड़ डाउन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन द पिक्चर गिवन बिलो वन कैन सी अ rectangular in ground swimming pool installed by a family in their backyard. There is a concrete sidewalk around the pool of width x meter. कितने की है x मीटर की है। The outside edge of the sidewalk measures 7 meter and 12 meter. The area of the pool is 36 square meter. जो एरिया ऑफ पूल है वो कितना है 36 स्क्वायर मीटर है और टोटल लेंथ कितनी है 7 और 12 लेंथ ब्रेथ। देखो इधर ये पार्क है ये साइड वॉक बनी हुई है ठीक है। टोटल जो लेंथ है वो कितनी है कितनी थी भाई
टोटल लेंथ कितनी थी 12 मीटर, ब्रेथ कितनी है 7 मीटर। अब जो ये साइड वॉक बनाई है, क्या बनाई है साइड वॉक, साइड वॉक का जो ये लेंथ है वो कितनी है x, इधर से x है तो इधर से भी कितनी है x, टोटल लेंथ कितनी थी 12, यहां से x माइनस हुई, यहां से x माइनस हुई, तो यहां से लेकर यहां तक कितना बच गया 12 माइनस 2x, कितना बच गया 12 माइनस, कंप्लीट कितना था 7, यहां से कितनी कंक्रीट लगाई है x, यहां से भी कितनी लगाई है x, तो यहां से x कम होगी, यहां से भी x कम होगी, तो यहां से लेकर यहां तक कितना बच गया 7 माइनस 2x। क्वेश्चन में तुम्हारे को इसका एरिया दे रखा है अंदर पार्क का, पार्क का एरिया कितना दे रखा है, एरिया कितना होता है पहली बात रेक्टेंगल का, एरिया किसके इक्वल होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ के, तो लेंथ कितनी है 12 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी है 7 माइनस 2x, और ये एरिया किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 36 स्क्वायर मीटर, तो इक्वल टू किसके हो गया 36 के, तो ये कितना हो गया, सोल्व कर लो इसको, 12 इंटू 7 कितना होता है बताओ भाई, 84, 12 इंटू 2 माइनस 24x, माइनस 2x प्लस 7 माइनस 14x, माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू में 36, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 24x और 14x कितना हो गया माइनस 38x, प्लस का 84 है, 36 हो जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 84 माइनस का 36 इक्वल टू में 0, तो कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस 38x, 84 में से 36 गए 5, सोच लो पहले, हाँ ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 48 इक्वल टू में 0। अब क्या कॉमन आ सकता है मैक्सिमम, 2 कॉमन ले लू, अंदर क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14 नहीं 19x प्लस 24 इक्वल टू में 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 19x, 24 इंटू 2 कितना हो गया, ओह 24 ही रहेगा अभी तो, इक्वल टू में 0। मिडिल स्प्लिट से कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ऐड करने में क्या चाहिए माइनस 19 और मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए 24 इंटू 2 48, 48 के फैक्टर कर लो कितना होएगा, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 3, 16 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 19, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3x प्लस का 24 इक्वल टू में 0, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3x प्लस का क्या था 24 इक्वल टू में 0, इसमें से क्या कॉमन आएगा मैक्सिमम 2x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 8, इसमें से क्या कॉमन आएगा माइनस 3, क्या बचेगा x माइनस 8 इक्वल टू में 0, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 8 और 2x, यहां से 2x बचेगा, यहां से क्या बचेगा माइनस का 3 इक्वल टू में 0, या तो ये 0 है या ये 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2, कितना आ गया 3/2, तो हमें क्वेश्चन में बतानी क्या है x बताना है, क्या बताना है x बताना है, तो देखो ये क्या था पार्क था, ये लेंथ कितनी बची थी 7 माइनस 2x और ये लेंथ कितनी बची थी कितना था 12 माइनस 2x। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 8 पुट करता हूं तो 8 2 जा 16, 7 माइनस 16, आंसर कैसा आएगा नेगेटिव, कभी लेंथ नेगेटिव हो सकती है नहीं, तो x इज इक्वल टू 8 आंसर नहीं होगा, तो x का आंसर कौन सा आएगा 3/2, तो x की वैल्यू कितनी है 3/2, दैट इज 1.5 मीटर। अब इधर देखो ये 13 क्वेश्चन से लेकर 25 तक सारा अभी करोगे बैठ के, इसका सॉल्यूशन मैं अपने आप डाल दूंगा, देख लेना इसका।
ठीक है, 25 क्वेश्चन से लेकर ये जितने भी बच गए क्वेश्चन ये अभी सारे अटेम्प्ट करो। मतलब ये मान लो ये तुम्हारा ये होमवर्क हो गया अभी का, सारे कर लो अभी तक जो क्वेश्चन करे हैं, और जो कल मैं करवा के देखूंगा वो यहां तक करवा के देखूंगा, और जो कल करवाए थे क्वेश्चन सारे। बात आई समझ? ये सारा कंप्लीट आना चाहिए। अब सारे ऐसे क्वेश्चन है सारे, जिससे जो नहीं होगा वो मैं करवा दूंगा, बाकी सॉल्यूशन में सब क्वेश्चनों का डाल दूंगा। वॉट इट, कर लो ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सारे, जिसका ये हो गया वो सोल्व करो।